नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत के सहारे फिलहाल जो क्राइसिस चल रहा है बिहार में, पॉलिटिकल क्राइसिस, और वो भी एनडीए के अंदर, उसकी वजह क्या है। जरा गौर से इस पूरी स्टोरी को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि रात भर बहुत तरीके की गॉसिप की खबरें चलाई गई है। संजय यादव मुख्यमंत्री के यहाँ गए, मुख्यमंत्री ने लालू से बात किया, जबकि सच्चाई यही है कि 9 बजे रात के बाद मुख्यमंत्री दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। लेकिन हम बार बार कहते हैं, और ये बात कल रात बीजेपी के एक बड़े नेता को भी मैंने कहा है कि देखिए, नीतीश कुमार व्यक्ति नहीं है, एक विचार है। और नीतीश कुमार भले बीमार है, लेकिन वो विचार मरा नहीं है। और विचार वो ताकत है जो नीतीश कुमार को इस स्थिति में भी होता है ना कि वेंटिलेटर पर है कि अचानक सांस लौटता है, उस स्थिति में उनको लौटा देता है। ये सारी कुछ जो आप देख रहे हैं ना, मनोज क्या कहते हैं, संजय झा, ललन सिंह क्या करेंगे। पूरी तौर पर गाली भले आज ललन सिंह और संजय झा सुन रहे हैं कि भुजा पार्टी बेच दिया, भुजा पार्टी डांट। ये नीतीश का पॉलिटिकल एक कह सकते हैं कि खेल है। अक्सर राजनीति में देखिएगा नीतीश कुमार को अपने पूरे राजनीतिक जीवन में अपने उस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए या उस फैसले से बचने के लिए कोई न कोई मोहरा जरूर रखते हैं वो, और जिसका वो बंद करते हैं बहुत सही समय पर। तो ये दोनों सिर्फ मोहरा है। किसकी ताकत है? अमित शाह के सामने टेबल पर बैठा हो और कहा कि भाई इस पर दस्तखत कर लीजिए, दस्तखत कर दिया। हर किसी का कमजोर नस उसके पास है ना। ललन सिंह का कमजोर नस है, जितना रेड उड हुआ है सब है। संजय झा का अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसको लेकर कमजोर नस है। उनको लगता है कि भाई नीतीश के बाद उनका तो पूरा राजनीतिक करियर बचा हुआ है, कहाँ किसके साथ। और वो तो भाजपा से ही आए थे, उनको तो भाजपा भेजा ही था नीतीश जी के पास विभीषण के रूप में। और ये अलग बात है कि 20 वर्षों तक उन्होंने अपनी वफादारी निभाई है नीतीश कुमार के साथ। और नीतीश को भी पता है कि बीजेपी से जब डील करने की जरूरत होती है तो संजय झा ही डील करते हैं। तो ये सब खेल चला, लेकिन एक कैलकुलेशन में गलती हो गई शाह से। उन्होंने मान लिया कि नीतीश मानसिक तौर पर बीमार है, ये है जो उठा के दे देंगे बिहार चुनाव के बाद, तो उसको हटाना ही है, इसके लिए हम थोड़ा चिराग को मजबूत कर देते हैं। यही कैलकुलेशन फेल कर गया। और इस कैलकुलेशन में ये नहीं समझ पाए कि बीजेपी के अंदर भी उनके खिलाफ मुखर होकर विरोध शुरू हो जाएगा। ये और राजनीति में हम अक्सर कहते हैं कि 2-2 4 नहीं होता है, 5-5 10 नहीं होता है। तो शाह की यही गलती जो है आज पूरे बिहार में किरकिरी बन गए। मतलब एक बात समझ, हम बार बार कहते हैं कि केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की बैठक के बाद अगर बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये समझिए कि बीजेपी खत्म हो चुकी है, वो बीजेपी रही ही नहीं। अरे वहां उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगता है। सवर्णा सिंह के हस्बैंड के नाम पर मोहर, इसका मतलब लगा होगा वहां, जो पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं था। बताइए ना, कल जितने लोग मिले हैं वो तो पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे, और केंद्रीय अभियान समिति जो है उस पर मोहर लगा दिया। यही कांग्रेस कल्चर था ना। तो आप पॉइंट पर आइए कि बीजेपी उसी क्राइसिस से गुजर रहा है, व्यक्तिवादी क्राइसिस से। इंस्टीट्यूशन नहीं रहा बीजेपी, संस्थान रहता तो ये स्थिति नहीं होती। वहां भी व्यक्ति पार्टी को संचालित करने लगा है, इसलिए ये स्थिति बन गई है। और बात अब हम नीतीश की कर लेते हैं। नीतीश कैसे फॉर्म में आ गए। देखिए, नीतीश जो है ना, लाख पलटी कहिए, अल्टी कहिए, पलटी कहिए, मार दिया ही नहीं। क्या संतोष जी कह रहे हैं, विचार, हमके विचार है। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स कहिए या सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स कहिए या उसको लोहिया की पॉलिटिक्स कहिए या कर्पूरी की पॉलिटिक्स कहिए, उस पॉलिटिक्स की एक विचारधारा अभी भी गांव के अंतिम व्यक्ति तक जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसके जेहन में है। और वो पॉलिटिक्स एक ऐसा पॉलिटिक्स है
जिस लालू यादव की क्या स्थिति है, सब किडनी फेल है, सब है। आज लालू यादव आंख बंद कर ले, तेजस्वी की वो औकात नहीं है कि पार्टी को संभाल ले। जब तक लालू जिंदा है तभी तक वो चीजें चल रही हैं, क्योंकि लालू का वो जो है ना कि हमको सवर्णों के दरवाजे पर कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया है, सवर्णों के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करने का अधिकार लालू ने दिया है। इससे कोई भी पिछड़ा जाति भले उसको वोट दे चाहे नहीं दे, अपने आप को अलग नहीं कर रहा है। आप हैरान रह जाएंगे कि जब मैंने ये खबर चलाई कि 243 और लालू राबड़ी को लेकर, तो जदयू के एक से एक बड़े कार्यकर्ता, नेता, आरजेडी के बड़े से बड़े नेता कार्यकर्ता की बाँछें खुल गई कि चलिए ये स्वाभाविक गठबंधन है। आप समझ जाइए कि किस स्तर पर लोग सोच रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार एक विचार है कि आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को आप कर्पूरी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लोहिया से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नीतीश उसके अभिवाहक है, वो एक व्यक्ति है, विचार ऊपर से आया हुआ है। और वो विचार नीतीश कुमार को कैंपेन कर दिया कि अमित शाह के उस पूरे साजिश को कह सकते हैं या फार्मूले को कह सकते हैं, उन्होंने खारिज कर दिया। और अब स्थिति ये है कि अब पूरे बातचीत से शाह को बाहर कर दिया है। अब मोदी खुद कमान संभाले हैं। और बिहार को लेकर ये पहली बार नहीं हुई है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति थी। शाह नहीं चाहते थे कि नीतीश से हम गले लगाएं, नीतीश को हम अपनी पार्टी में मिलाएं, लेकिन मोदी आए और मोदी ने नीतीश से बात की और वो गठबंधन में शामिल हुए। 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा के मंच पर याद करिए, मोदी को कहना पड़ा कि चिराग जो है हमारे साथ नहीं है और चिराग हमको हराना चाह रहा है, कहना पड़ा। वो नीतीश के विचार की ताकत था और उस ताकत ने मोदी को मजबूर किया। भले अमित शाह चाणक हो, लेकिन राजनीति कैसी होती है ना, राजनीति के सहारे, संवाद के सहारे जो सियासत साधने का कला मोदी में है वो शाह में नहीं है, और शाह यही फेल कर जाते हैं। बिहार के मामले में सारा कभी ऐसा हुआ था क्या कि ट्वीट करके सीटों के बंटवारा की जानकारी दे दी गई और उसके बाद ये बखेरा खड़ा हो गया। और अब जो खबर है वो खबर यही है, ब्रेकिंग खबर चलते चलते सुन लीजिए। खबर यही है कि जदयू अपने पूर्व के तमाम सीटों में सिर्फ एक सीट तारापुर सम्राट चौधरी के लिए छोड़ रहा है, बाकी सभी सीटों पर वो लड़ने का मन बना लिया है, सिंबल देना शुरू कर दिया है। और जहां दूसरे स्थान पर मजबूती के साथ वो डटा हुआ था, जहां चिराग के उम्मीदवार के बावजूद भी बहुत कम मार्जिन से उनकी हार जीत हुई है, उस सीट पर भी जदयू अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा, ये तय हो गया है। अब ये फैसला पर मोहर मोदी को लगाना है। गठबंधन में बहुत सारी चीजें जो गांठ बनकर सामने आया था, पूरी रात बीजेपी के नेताओं ने मंथन कर लिया। सारी रात बीजेपी पूरी तौर पर विभक्त हो चुकी है। नित्यानंद राय एक तरफ, बाकी बीजेपी एक तरफ। चिराग को लेकर इतना गुस्सा बीजेपी के अंदर में है। अब देखने वाली बात यह दिलचस्प होगी कि मोदी की नीतीश से कब बातचीत होती है। यह बातचीत आज किसी भी समय होगी और बातचीत के बाद सब कुछ समान हो जाएगा, लोकसभा चुनाव की तरह, 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह। निश्चित रहिए, यही होना है। और इसके साथ ये भी तय हो जाएगा कि नीतीश बिहार में बहारे है, नीतीश कुमार है।